स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 7। इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। स्टूडेंट, हम इस पाठ के कई भाग करके पढ़े थे। आज हम इसका अगला अर्थात अंतिम भाग पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। अर्थात यह घटना ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना अर्थात छल की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस की यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इस जगह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समाया था, यानी मेरे अंदर आदमियों की बातों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातिल ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातिल मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, अर्थात कंडक्टर को पहले ही इसने डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोग ने ड्राइवर को मारना पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होगी तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जाना पड़ा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई भी विशेष असर नहीं हुआ, अर्थात मेरी गिड़गिड़ाने का कोई भी असर उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था या बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया।
वहीं दूध मिल गया थोड़ा लेता आया। यात्रियों में भी फिर जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखता हूँ जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहाँ लोग ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। मनुष्य की बनाई विधि गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिनों इन्हें बदलना ही होगा, यानी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है।